कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के लिए मैं कुछ लोगों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय बसवराज पाटिल बीरापुर, श्री तरुण अग्रवाल जी और श्री मनोज पीताम्बर जी हमारे बीच में एक दूसरे हुतात्मा राजीव दीक्षित जी, वो भी हमारे संगठन से जुड़े रहे। उसके पहले आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से उन्होंने देश भर में स्वदेशी की अलग जगाई थी। 30 नवंबर उनका जन्मदिन होता है, तो उनको भी हम आज विशेष रूप से याद कर रहे हैं। उनके एक सहयोगी रहे श्री मनोज पीताम्बर जी हमारे बीच में उपस्थित है। मनोज जी 2005 से ही आदरणीय राजीव जी के साथ रहे। बाद में भारत स्वाभिमान पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जो आंदोलन चलाया, वहां जब राजीव जी रहे भारत स्वाभिमान की स्थापना में, तो मनोज जी ने वहां भी उनका साथ दिया और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उस भारत स्वाभिमान के आंदोलन को घर घर तक युवाओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली में ही अपना एक मीडिया हाउस चलाते हैं सिद्धा स्टूडियो के नाम से, और अब भी मीडिया के माध्यम से देश और समाज की सेवा में लगे हैं। भाई मनोज पीताम्बर जी से निवेदन करता हूँ कि वे आदरणीय राजीव दीक्षित जी का संक्षिप्त परिचय हम सबके सामने रखें। यहाँ उपस्थित दूर दूर से आए सभी मित्रों का अभिनंदन। मुझे तो ये अलग दिख रही है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के चिंतन के लिए, देश की संस्कृति, देश का जो इतिहास है, देश की नदियाँ हैं, जल है, उसकी पवित्रता के लिए ये चेतना बहुत जरूरी है। बहुत दुख हो रहा है कि आज 30 नवंबर है। आज ही के दिन राजीव दीक्षित जी का जन्म हुआ था और आज ही के दिन वो हमसे जुदा भी हुए थे। बड़ा अफसोस होता है कि जब एक छोटा सा बालक, जब राजीव भाई की 17 साल की, तब उसके अंदर एक संकल्प शक्ति जागी और उसने उस टाइम देश को जगाने का, जो देश में हम भारतीयों के आगे एक पर्दा चढ़ गया था कि जो भी कुछ है वो वेस्ट है और पश्चिम से जो आ रहा है वो महान है, वहाँ की शिक्षा महान है, वहाँ का खान पान व्यवस्था, जो स्ट्रक्चर जो चला था उसको बदलने वो निकल चुका। और आज मैं समझता हूँ कि जो भारत के अंदर जो भारतीयता जो अब दोबारा पैदा हो रही है, जैसे हमारे आयुर्वेद के प्रति लोगों की लगाव, अब डर हो रहा है उनको एलोपैथी से, और सच में वो चिकित्सा है भी नहीं, हम भारतीयों के अनुकूल नहीं है। हम लोग रहे हैं शुरू से वनस्पतियों प्रकृति के अनुकूल, ये सिखाया उन्होंने वो पर्दा भी हटा दिया कि ये भारत आजाद नहीं है। हमें ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट के तहत पश्चिम लोगों ने सत्ता चलाने की दी है और वही कानून आज भारत को भारतीयता में बदलने के लिए बाधक है। उन्होंने बताया इसे तोड़ना होगा, हमें वो आज़ादी चाहिए जो हमें भारतीयता के आधार पर
हमारे विचारों के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार बने। वो महान व्यक्ति मेरे से जुड़ा 2006 में। हम लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन संत के साथ जुड़ करके हम लोगों ने पूरे राष्ट्र को जगाया। उस समय मैंने उस समय मीडिया हाउस और इस तरीके का सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जो पेजर और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने पूरे देश में एक अलग जगाई, और हम लोग करीब 1-1.5 लाख की तादाद में रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए। आपने 4 जून और उसके बाद कई आंदोलन देखे होंगे, वो हम लोगों ने खड़े किए और पूरा राष्ट्र जागा। आप सब शायद राजीव गांधी से परिचित होंगे, नहीं होंगे तो उस आंदोलन से परिचित होंगे। उसी विचारों से वो आंदोलन खड़ा हुआ और देश के अंदर एक बहुत बड़ी जागृति पैदा हुई, बहुत सारे विचारक पैदा हो गए। भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा होने लग गई। अब आपको टीवी चैनल पे भी धीरे धीरे मिलता है कि हमारी गौ चिकित्सा क्या है, हमारे जीवन से जुड़ा जो गाय का महत्व है वो उन्होंने सिखाया। स्वदेशी जो हमारी वैदिक चिकित्सा थी उसके बारे में उन्होंने बताया। हमारे जो भारतीय जो संस्कार और सभ्यता थी वो उन्होंने बताया। उन्होंने वो पर्दा हटा दिया, जो पर्दा हम लोगों के आगे चढ़ा हुआ था वो हटने के बाद अब हम लोग करोड़ों की तादाद में निकल चुके हैं। मैं नाम लूँगा कि 2005 में ही हमारे चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदाचार्य जी भी उनसे जुड़े, हमारे राष्ट्र स्वाभिमान दल से, और उन्होंने उस आंदोलन में राजीव बाई को प्रेरित किया और पूरे देश में वो जगी। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, वो आंदोलन रुका नहीं है। आपने सोचा होगा कि वो वहाँ से हम लोगों का कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण वो विचार बदल गया। माना कि कुछ पश्चिम से फंडिंग हुई और कुछ नेता फिर हमारी विचारधारा पे हावी होकर के अब बड़ी बड़ी सत्ताओं में हैं और तो दिल्ली की सरकार भी संभाल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि इस पवित्र जो आयोजन है इसमें ऐसे लोगों का नाम लिया जाए, तो वो व्यवस्था जारी है। और हमारे आचार्य जी भी, हमारे गोविंदाचार्य जी भी हमारे साथ हैं और ये पूरे भारत में फैल चुका है। बस यही एक दिक्कत है कि हम लोग फुल फ्रेम मीडिया में नहीं हैं, पेड मीडिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में हमारी ताकत उनसे भी ज़्यादा है। वंदे मातरम, जय हिंद। राजीव दीक्षित जी के सानिध्य का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ और एक आशा समाज में जगाने का सफलता, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग युवाओं के बीच में राजीव जी ने आशाएं जगा दी थी, लेकिन हम सब के दुर्भाग्य से वे अत्यंत युवा अवस्था में ही छोड़कर चले गए। लेकिन मनोज पीताम्बर जी हो या ऐसे देश में हजारों साथी हो, वे अब भी उस आग को अपने हृदय में संजोए हुए हैं। और ये आयोजन भी उन सपनों को साकार करने में एक कदम के रूप में आप मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। साथियों, यहाँ